नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना जिला बठिंडा आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की कहानी दो कलाकार। यह कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है। मन्नू भंडारी लेखिका परिचय। मन्नू भंडारी नई कहानी की एक प्रसिद्ध लेखिका है। आपके उपन्यास और कहानियाँ मानवीय भावनाओं को स्पर्श करती हैं। आपका जन्म 3 अप्रैल 1931 में भानपुर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी विद्यालय स्तर की शिक्षा अजमेर में हुई, जबकि स्नातक स्तर की परीक्षा आपने कोलकाता विश्वविद्यालय में 1949 में उत्तीर्ण की। आपका विवाह हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपने अपने पति श्री राजेंद्र यादव के साथ मिलकर 1 इंच मुस्कान की रचना की। आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में आपका बंटी और महाभोज ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। इन उपन्यासों के नाट्य रूपांतरण भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में प्रस्तुत किए गए। आपकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय थी कि इनका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। मन्नू भंडारी की कहानियों में हिंदी फिल्मों में अत्यंत सुप्रसिद्धि प्राप्त की। यही सच है उपन्यास के आधार पर रजनीगंधा फिल्म बनी, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित स्वामी फिल्म के संवाद भी आपने लिखे। सन 1986 में आपकी कहानी समय की धारा प्रकाशित हुई। आपकी रचनाओं पर कई पुरस्कार मिले, विशेषतः एक कहानी जय भी पर सन 2008 में आपको व्यास सम्मान मिला। पाठ परिचय। दो कलाकार मानवीय भावनाओं को स्पर्श करती है। चित्रा और अरुणा अंतरंग सहेलियां हैं। चित्रा चित्रकार है, उसकी तुलिका में जादू है। उसके बने चित्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं। लेकिन अरुणा एक समाज सेविका है। वह बेसहारा लोगों को सहारा देती है। वह ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में गरीब और बेसहारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा व खूबसूरती से रंग भर देती है। चित्रा का 2 अनाथ बच्चों और उनकी मरी हुई मां का चित्र कई पुरस्कार पाता है, लेकिन अरुणा उन अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें मां का प्यार देकर उनके जीवन में कई रंग बिखेर देती है। इस तरह अरुणा और चित्रा दोनों ही कलाकार हैं। लेखिका बाकी बात पाठकों पर छोड़ देती है। दो कलाकार कहानी में मन्नू भंडारी ने जन सेवा या मानवता की भावना को बहुत बड़ी कला माना है। कहानी की प्रमुख पात्रा अरुणा के मुंह से कहलवाया भी है। वह चित्रा से कहती है, कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। दो कलाकार शीर्षक कहानी की मूल संवेदना को लेकर चलता है। शीर्षक संक्षिप्त व सार्थक है। कहानी की भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है। कहानी में जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। कहानी दो कलाकार। अरुणी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है, आंख मलते हुए थोड़ी खिजलाहट भरी आवाज में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की। अरे जरा इस चित्र को देख तो, मैं पा गई पहला इनाम तो मेरा नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, जय तो बता दे
1000 बार तुझसे कहा है, जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हो, वरना तू बनाए हाथी और मैं समझ लूं उल्लू। फिर तस्वीर पर आंख गड़ाते हुए बोली, किसी तरह समझ पा रही हूँ कि 84 लाख जोनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या है? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। और उसने वह चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज के जीवन में चल रही उलझन की तरफ ध्यान खींचता है। समझी, मुझे तो यह चित्र तेरे दिमाग में चल रही उलझन लग रही है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी राह देख रहे हैं। आते ही बोले, दीदी सब बच्चे आकर बैठ गए हैं, चलिए। आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं अभी आई। बच्चे दौड़ पड़ी। क्या जे बंदर पाल रखे हैं तूने भी। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहब थी जो सारे दाइयों, चपरासियों और दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। जा जा, समझते हैं तो समझते हैं। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटाना। हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींच कर समय तो बर्बाद नहीं करते। और पैर में चप्पल डालकर वह बाहर मैदान में चली गई, जहाँ एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रात के 10 बजे थे। सारे छात्रावास की बत्तियां हमेशा की तरह बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तल्ले पर अंधेरे में ही खुसर फुसर चल रही थी। रविवार के दिन तो यूं ही छुट्टी होती है। दूसरे दिन के समय में काफी नींद निकाल ली जाती थी। सो 10 बजे लड़कियों को किसी तरह की नींद नहीं आती थी। तभी छात्रावास के फाटक में जलती हुई टार्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाठ तो छात्रावास में बस अरुणा के ही हैं। रात 9 बजे लौटे, 10 बजे लौटे, कोई बंधन नहीं। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से वह उसी के जहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना ले तो तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उन्हें यही सब करना है तो कहीं और रहें। छात्रावास में रहकर जय तो नवाबी चलाती है, सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सारी लड़कियां डरती हैं तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रोक खाती हैं इनका। तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तो भी जिस दिन हाथ तोड़कर दूसरों के लिए यूं मेहनत करने लगेंगी ना, उस दिन तेरा भी सब रोक खाने लगेंगे। पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खाक काम करेगी। अच्छा अच्छा, चल अपना भाषण अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से उससे चित्रा की नींद ना खराब हो, पर चित्रा जाग ही रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी। उसे नींद कैसे आती भला। मेस से उसका खाना लेकर उसे मेज पर ढककर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लग गई, क्या हुआ अरुणी? वह बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह उसे नहीं बचा सके और उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। चित्रा ने माचिस लेकर लैलटेन जलाया, स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लालटेन बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ वह दुख भी जाता रहा।
और सब काम ज्यों का त्यों चलने लगा। 4 बजते ही कॉलेज के सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठा रहा करो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ? तूने तो पढ़ ली होगी फाड़कर। चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है, जो कोई पढ़ी बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत ना हुआ भाषण हुआ। अच्छा अच्छा, तू लिखा कर रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो वह सब आता नहीं। वह लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगती है। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है। लिखा है जैसे ही जहाँ ही पढ़ाई खत्म हो जाएगी मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो यह सारी कला इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अरे इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठेगा। बस यही तमन्ना है। कागज पर इन बेजवान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं सवार देती? वह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा जय बता कि तेरे जय सब करने से ही क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे क्या पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? या झोपड़ी में कुछ औरतों को हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया तो उससे गरीबी मिट जाएगी? अरे यह सब काम एक के किए नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। 3 दिन से तेज वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। आज शाम को एक स्वयं सेवकों का दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। शाम को चित्रा गुरुदेव के पास से लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। अच्छा हुआ तू लौट आई, मैं तो सोच रही थी कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊं। क्यों, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ा था। सच कह रही है? तू चली जाए चित्रा। 6 साल से तेरे साथ रहते रहते यह बात ही मैं तो भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी नहीं रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज का और सारे संसार का कल्याण करना। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरु जी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम खत्म करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहां जमा थी। कुछ बार बार आकर पूछ रही थी, चित्रा लौटी या नहीं? 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली है। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखाए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा कमरे में आई। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा?
सुने तो 2-3 लड़कियां एक साथ बोली। गर्ग की दुकान के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहती थी। लौटी तो देखा वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। जल्दी ही उसे एक कागज पर उतार लिया। बस इसी में इतनी देर हो गई। चाचा इसी पर चल पड़ी। कैसे मर गई? कल तो देखा था। किसी ने कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ी ना आती है, आदि आदि। पर इस सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। 4:30 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने को स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस विदाई की बेला में उससे मिलने जरूर जाएगी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिलाकर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। पर अरुणा विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखमंगी और अनाथ बच्चों के उस चित्र के बखान कई अखबारों में हुए। नाम और शोहरत पाकर चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले साल तो अरुणा और उसके बीच चिट्ठियों का लगातार आना जाना लगा रहा, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए विचार उसे चित्र बनाने की प्रेरणा देते हैं और वह उन्हीं में खोई रहती है। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती हैं। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही हैरान रह जाता। दुख और गरीबी जैसे सामने आकर खड़ी थी। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ कहाँ उठाएं बिठाएं। दिल्ली में उसके चित्रों की शानदार प्रदर्शनी हुई। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूर भूर प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने सच हो गए। भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अरे जब बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 की होगी, लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? जय तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा हैरान होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वह सारी बात का कुछ तुक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोद में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी जय मासी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। सच? आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। तब तो मासी तुम जरूर चित्रकला में पहला नंबर लाती होगी। मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। तुम हमारे घर आओगी तो मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्ची ने स्वर में मुकाबले की भावना दिख रही थी। चित्रा और अरुणा इस बात पर हंस पड़ी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मासी, समझा समझा कर, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती तो क्या, यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी भिकार वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे अपनी प्रसिद्धि दी। जे बच्चे रो क्यों रहे हैं मासी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा,
इनकी माँ मर गई, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। यह सचमुच के बच्चे थे मासी? बालिका ने पूछा। अरे सचमुच के बच्चे तो देखकर ही तो बनाई है यह तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मासी, हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और देर देखना बच्ची के लिए भारी पड़ रहा था। तभी अरुणा के पतिया पहुंचे। परिचय हुआ। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उसके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें एकटक देखती रही। फिर पूछा, सच सच बता रुनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस विकार वाले चित्र के दोनों बच्चों पर अंगुली रख बोली, जे ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? हैरानी से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शायद शब्द उसके विचारों में ही खो गए। तो प्यारे बच्चों, जहाँ हमारी कहानी दो कलाकार संपूर्ण होती है। अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? उत्तर, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम चित्रा और अरुणा थे। प्रश्न दूसरा, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? उत्तर, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाने के लिए जगाती है। प्रश्न तीसरा, अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? उत्तर, अरुणा कहती है, कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? प्रश्न चौथा, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? शीला कहती है कि आज शाम से ही अरुणा बहुत परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बहुत बीमार था, पता नहीं क्या हुआ होगा बेचारी का। प्रश्न चौथा, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? शीला कहती है कि अरुणा आज सवेर से ही बहुत परेशान थी, फुलिया दाई का बच्चा बहुत बीमार था, दोपहर से ही वह वहाँ बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ होगा बेचारे का। प्रश्न पांचवा, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? उत्तर, चित्रा के पिता ने पत्र में लिखा था कि जैसे ही जहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाएगी वह विदेश जा सकती है। प्रश्न छठा, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ 15 दिनों बाद लौटी। प्रश्न सातवां, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई? उत्तर, विदेश में चित्रा के एक भिखमंगी और दो अनाथ बच्चों के चित्र ने धूम मचाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां हमारी कहानी दो कलाकार संपूर्ण होती है, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।